देखिए आज हम लोग कल देखे हुए थे प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग कल शुरू किए, ठीक है कि नहीं। प्रोजेक्टाइल मोशन में आगे आवाज समझिए। प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग कल शुरू किए थे और हमने आपको बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन में कि दिस इज एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। यह टू डायमेंशनल मोशन का क्या है? एग्जांपल। आगे आवाज समझिए, ठीक है। देखिए और हमने बहुत सारा चीज बताया था। अब आपको हम बता दें, जैसे हमने बताया था कि टाइम ऑफ एसेट TA u sin थीटा अपॉन g के बराबर होता है, ठीक है। और फिर से हम आपको बताए थे TD इक्वल टू होता है u sin थीटा अपॉन g के बराबर होता है, ठीक है। फिर हम आपको बताए थे कि टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, TF जो होता है यह 2u sin थीटा अपॉन g के बराबर होता है। ये सारे फॉर्मूला हमने जो है कल देखा था हम लोग ने, ठीक है। और हम इसको और तरीके से प्रूव करके बताएं, आगे समझेंगे, ठीक है। कि u sin थीटा बटा g दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, एंड दिस इज टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट एंड दिस इज द टाइम ऑफ एसेंट। देखिए यह प्रोजेक्टाइल का सबसे पहला केस है जब हम प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से थ्रो कर रहे हैं। कहां से थ्रो कर रहे हैं? ग्राउंड से थ्रो कर रहे हैं। आगे आप बात समझिए। ये प्रोजेक्टाइल का सबसे पहला केस है जब हम प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से थ्रो कर रहे हैं। जैसे ही कल हम लोग फिगर बनाए थे, यहाँ से ऐसे, यह मेरे पास x एक्सिस है और यह मेरे पास y एक्सिस है, और हमने किसी प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया तो ये ऐसे आगे गिरेगा, गिरेगा नहीं गिरेगा? आगे सॉल्व लेकिन ऐसे आगे गिरेगा, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ से एक एंगल दे दिया गया थीटा, ठीक है, और ये मेरे पास u हुआ और ये ux हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया? uy, ठीक है। और यहाँ से फिर से आपको बताया थे कि ux जो होता है यह u cos थीटा के बराबर I बटी जल्दी u sin थीटा के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। फिर हम आपको बताया था यहाँ पे कि TF यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 2u sin थीटा अपॉन g के क्या हो गया? बराबर हो गया, ठीक है। आज हम आपको कुछ और फॉर्मूला निकालना सिखाएंगे। तो ये प्रोजेक्टाइल का सबसे पहला केस है जहां पे प्रोजेक्टाइल को हम ग्राउंड से थ्रो करते हैं। कहां से थ्रो करते हैं? ग्राउंड से थ्रो करते हैं, ठीक है। और टाइम फ्लाइट मतलब यहां से जो हमने प्रोजेक्ट किया और ये यहां पे जो आकर के ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है, तो इतने समय तक जो स्पेस में रहा है तो वही टाइम को क्या बोला जाता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कितने समय तक यह स्पेस में रहा है, इसी को हमने क्या नाम दे दिया है? टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। आज हम आपको बताएंगे दो तीन और फॉर्मूला इसमें से निकाल करके आपको दिखाएंगे, फिर हम आगे की ओर चलेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन ये चल रहा है। प्रोजेक्टाइल मोशन कल से हम लोग शुरू किए हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन का एक एग्जांपल होता है, ठीक है, जिसमें हम किसी बॉडी को, किसी पार्टिकल्स को, ठीक है, किसी एंगल पे हम थ्रो करते हैं। आगे समझिए। और वो एक पाथ को कवर करता है जिसको हम पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल या ट्रेजेक्टरी कहते हैं, ठीक है। और बहुत सारे टर्म्स के बारे में हम लोगों ने कल बात किया। आज हम आपको बताएंगे कि मैक्सिमम हाइट एट एंड, मैक्सिमम हाइट एट एंड, ठीक है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला जो है आज हम आपको, ठीक है। देखिए मैक्सिमम हाइट मतलब आज हमको देखना है ये वाला, आज हमको क्या देखना है? ये वाला, ठीक, ये वाला। तो यानी कि मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर ये जाए, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर जाएगा यानी कि y एक्सिस पे क्या एक्सिस? y एक्सिस, ठीक। देखिए तो ये वाला फार्मूला यदि हम लगा ले dy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2as, ठीक, तो ये ay हो जाए। आगे सर अच्छा एक बात बताओ, dy स्क्वायर एट द मैक्सिमम हाइट किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 0 का स्क्वायर, ठीक। अब फिर से u sin थीटा का कितना है? स्क्वायर, होल स्क्वायर, ठीक। अब माइनस 2g, अब इस h को हमने क्या मान लिया? तो सॉरी s को हमने क्या मान लिया? s मान लिया, पूरी कर नहीं रहे। और ये h बराबर क्या हो गया? तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन कितना के बराबर आ गया? आ गया समझ में? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में किसके बराबर आ गया? 2g के बराबर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द, याद रहेगा ये बात? याद रह नहीं रहा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हो गया
ये मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। अब यहाँ h जो है, यहाँ u भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मान लीजिए हमने 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से थ्रो आउट किया है, तो 10 मीटर कांस्टेंट। ठीक है, g भी यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे बदल क्या सकता है, एंगल बदल सकता है। ठीक है, अब हमको देखना है क्या कि साइन थीटा जो है सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसके लिए होता है, जब थीटा कितना डिग्री के का एंगल दिया है 90, sin 90 बराबर कितना होता है 1 होता है, बाकी तो सब कम होता है। आगे समझ में कितना, देखिए यानी कि जब हम यहाँ पे एंगल कितना डिग्री दे दिया जाए 90 डिग्री दिया जाए, तब हम h max यदि निकालेंगे तो h max बराबर कितना हो जाएगा, तो u स्क्वायर sin 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, हो या कि नहीं हो गया, तो ये पूरा टर्म खत्म हो गया। ठीक है, u स्क्वायर अपॉन कितना g के बराबर आ गया, g के बराबर आ रहा है। यानी कि सबसे मैक्सिमम हाइट अटेन्ड प्रोजेक्टाइल कब करेगा, जब प्रोजेक्टाइल को परपेंडिकुलर वर्टिकल तरीके से क्या करेंगे, ऊपर की ओर आगे सर, मतलब ऐसे हम एकदम परपेंडिकुलर वर्टिकली यदि हम ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो प्रोजेक्टाइल जो है इस कंडीशन में मैक्सिमम हाइट को क्या करेगा, आ रहा है समझ में। ये मेरे पास जनरल फार्मूला हो गया और ये मेरे पास h max का फार्मूला, बात वही, यहाँ भी आप एंगल रखिएगा तो वही गलत होगा। ये इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया और कुछ नहीं, यह एक स्टैंडर्ड इसका कौन सी हो गया, रिजल्ट हो गया, और ये कुछ एक्सप्रेशन है, समझ में आ रहा है क्या। एक देखिए, दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ दिस तो दिक्कत। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एचमेक्स निकालना सीखेंगे। अब यहां से हम देखते हैं कि फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए देखिए, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। अरे भैया दो एंगल का सम जो होता है 90 बराबर, तो वही तो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, देखिए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेशियो ऑफ, ठीक है कि नहीं, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड जो होता है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड tan स्क्वायर थीटा के कौन से होता है, ये किस एंगल के लिए होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। वो दिक्कत नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेशियो जो होता है ये किसके बराबर हो गया, tan स्क्वायर थीटा के क्या होता है, आ गया बात से, कोई दिक्कत क्लियर समझ में आ गया। तो ये मेरे पास मैक्सिमम हाइट के बारे में तीन इंफॉर्मेशन समझ में आया। पहला ये वाला फॉर्मूला समझना कि मैक्सिमम हाइट किसके कितना डिग्री एंगल को होगा, जब उसको हम वर्टिकल थ्रो करेंगे ऊपर की, यानी एंगल कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा, तब ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है, कभी कोई दिक्कत नहीं, क्लियर समझ में आ रहा है। रेशियो ऑफ हाइट मतलब किसी किसी बीच का रेशियो। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए एक एंगल आपने लिया थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है, और एक एंगल आपने लिया कितना डिग्री 60 डिग्री। एक बार यहाँ पे क्या रखिएगा 30 और एक बार क्या रखिएगा 60। आगे बात, अच्छा ऐसे कर दी, ये न्यूमेरिकल वैल्यू मत रखिए, यहाँ पर फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए बता सॉरी, यहाँ पे एक बार थीटा रखिए और एक बार यहाँ पे कौन सी रखिए 90 माइनस थीटा, तब कट के कौन सी आ जाएगा tan स्क्वायर। न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, उतार दीजिए नहीं कोई बात नहीं, जल्दी से उतार। देखिए तो यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हमने बता दिया आपको बहुत सारी चीज, ठीक है कि यहाँ पे कुछ फॉर्मूला वगैरह हमने लिखा है, ठीक है। और ये प्रोजेक्टाइल का सबसे पहला केस है जिसमें हम प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से थ्रो करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें u cos थीटा ax 0 के बराबर हो जाएगा, u sin थीटा ay माइनस 0 के बराबर हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेट जो है वो u sin थीटा बटा g के बराबर हो जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट जो है u sin थीटा बटा g के बराबर हो जाएगा, टाइम ऑफ हाइट जो है 2u sin थीटा बटा g के बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटा 2g के कौन सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ तक सारा फॉर्मूला हम लोगों ने देखा। अब हम आपको
बताएंगे हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में। देखिएगा हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज यानी ये वाला डिस्टेंस को आगे आवाज से मिल। देखिए आप इसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोलिए और चाहे इसको कौन सी बोलिए आप रेंज बोलिए, दोनों बात इक्वल। ठीक है, देखिएगा आप इसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोल रहा है या फिर इसको सिंपली रेंज बोल रहा है। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस देखिएगा तो x एक्सिस का डिस्टेंस यदि निकालना है, यदि रेंज को हम r से डिनोट करते हैं तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा ux i into टाइम। वो दिक्कत नहीं है। अच्छा ये कौन सा टाइम है? ये टाइम ऑफ असेंट है, टाइम ऑफ डिसेंट है कि टाइम ऑफ फ्लाइट है? कौन सा टाइम लेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे, क्योंकि यहां से यहां तक आने में ये टोटल टाइम लगा है। आगे अब बात समझ गए। देखिए बड़ी तरीका होता है ux को लिखा। अच्छा बात बताते हैं आपको, यहां से ये वाला फार्मूला जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको uy का स्क्वायर अपॉन 2g भी लिख सकते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि uy ही तो u sin थीटा है। आ रहा है बात समझ में? uy ही कौन सा थीटा है? u sin थीटा है। देखिए अब यहाँ पे u cos कितना, ux कितना निकला है? u cos थीटा निकला है। निकला है कि नहीं निकला है? यहाँ निकला है ना। देखिएगा और टाइम ऑफ फ्लाइट जो है किसके बराबर है? 2u sin थीटा अपॉन में किसके बराबर हो गया? g के बराबर। कोई दिक्कत? यानी इस फार्मूला को हम क्या लिख सकते हैं? तो u स्क्वायर 2 sin थीटा इनटू कितना थीटा cos। आगे बात से बटा कितना लिख सकते हैं? ठीक है, यानी यही होता है मेरे पास फार्मूला u स्क्वायर sin 2 थीटा बटा कितना हो गया? ठीक, यानी r का फार्मूला कितना हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज का? u स्क्वायर sin 2 थीटा बटा किसके आ गया? g के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फार्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, r बराबर u स्क्वायर, अच्छा इसे लिख देते 2uy ux बटा uy मतलब u sin, ux मतलब u cos बटा कितना हो गया? तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है सब तो ये फटाफट क्या आई वाला, ये वाला ट्रिगो में जाकर के 11th क्लास में। ठीक है, देखिए तो यहाँ से इस तरह से हम लोग निकालें, यानी कि ये तरह से हम फॉर्मूला देखिए थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। ठीक है, देखिए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। अब देखिए तो यहाँ r बराबर हो गया 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बटा कितना हो गया? इसको आप लिख सकते हैं u स्क्वायर sin 2 थीटा बटा कितना होता है? यानी r बराबर u स्क्वायर sin 2 थीटा बटा कितना होता है? आगे समझिए। ठीक, इसको आप क्या लिख सकते हैं? r बराबर 2u ux बटा कितना हो जाएगा? कंपोनेंट के तौर पर। ठीक, तो ये वाला देखिए अब सबसे ज्यादा यूजफुल ये वाला। ठीक है, ये वाला सबसे ज्यादा यूजफुल, जो हर जगह पे वही वाला फॉर्मूला है, हर जगह पे वही वाला फॉर्मूला है। जब बड़ा एंगल होगा, जैसे मान लीजिए कि 90 डिग्री ले लिया जाए, कुछ बड़ा एंगल ले लिया जाए, तो बड़ा का दुगुना की जब दिक्कत आएगा ना, फिर आपको तो उसका वैल्यू निकालने में नहीं आएगा। वैल्यू निकालने में क्या है? नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे एक बार जैसे मान लीजिए 60 दे दिया जाए, तो sin 60 cos 60 रख सकते हैं। और यहाँ पे भी sin 60 मतलब कौन सा हो गया? 120। अब 120 का वैल्यू तो पता होना है। आगे समझ लीजिए, इसलिए ज्यादा यूज। ठीक है, अब देखिए अब बात यहाँ पे है कि जैसे हमने आपको क्या बोला था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए यहाँ पे रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा के बराबर। किसके लिए? हाइट के लिए। बताया कि नहीं बताया? अभी ना बताया है थोड़ी देर बाद। ये देखिएगा तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ध्यान समझिएगा। देखिए फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, यानी थीटा एंड 90 माइनस कौन हो गया? थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब कौन हो गया? थीटा और 90 माइनस कौन हो गया? थीटा। तो यहाँ पे रेंज जो होता है, यह रेंज क्या होता है? रेंज क्या हो गया मेरे पास? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे कोई दिक्कत नहीं है, आ गया समझ में? यहाँ पे रेंज क्या हो गया मेरे पास? इक्वल।
यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज क्या होगा, यदि वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा जाता है, मान लो कि तुम्हारे पास u 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और तुमने 30 डिग्री पर थ्रो आउट किया और 60 डिग्री पर थ्रो आउट किया, तो दोनों के लिए रेंज का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्या आएगा, सेम आएगा। क्यों, क्योंकि 30 और 60 दोनों कैसे एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आ गया समझ, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेंज का वैल्यू निकल गया कि नहीं निकल, रेंज का फॉर्मूला निकल गया मेरे पास, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकल गया मेरे पास, टाइम फ्लाइट का फॉर्मूला निकल गया मेरे पास, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिएगा, और हमने यहाँ पे बोल दिया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज क्या होता है, इक्वल होता है। यदि वेलोसिटी को कांस्टेंट रखते हैं तो दो अलग अलग एंगल पे जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, रेंज का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 15 और 75 डिग्री पे तुम 15 और 75 आ रहा है समझ में कि नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे देखिएगा, अब क्या है मेरे पास कि मैक्सिमम रेंज का मतलब कि यदि आपको बहुत लंबा दूरी किसी चीज को फेंकना है तो कितना डिग्री एंगल देखिए, तो मैक्सिमम कब होगा साइन थीटा, तो थीटा बराबर कितना डिग्री को होना चाहिए, 90, तभी ना मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ थीटा बराबर कितना है, 2 थीटा बराबर 90 होगा, आ रहा है बात समझ। तो थीटा बराबर कितना है, 90 अपॉन में कितना हो गया 2, यानी कितना डिग्री बराबर आ गया 45। आगे बात, यानी एंगल जब 45 होगा तो रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा, रेंज क्या होगा, ठीक है। और ये मैक्सिमम रेंज के लिए फॉर्मूला कितना निकल गया, r max u स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलो यार फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, अब जितना भी ऐसे और वाले क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, देखिए आर एम एल देख लीजिए फटाफट, ठीक है। देखिए ऐसे और में बहुत सारा क्वेश्चन है और आप इसको बड़ी आराम से, जैसे एक दो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, कहा जा रहा है क्या, ये 33 नंबर क्वेश्चन है क्या कि अ बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक बॉल 40 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री एंगल पे थ्रो आउट किया जा रहा है विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट विथ, मैक्सिमम हाइट विथ बन जाएगा यहाँ से, बनेगा कि नहीं बनेगा, उसके से कहा जा रहा है क्या, ठीक है कि नहीं, कि द रेंज ऑफ द बॉल, द रेंज ऑफ द बॉल यहाँ से बन जाएगा, अरे बनेगा ना। अब यहाँ पे 60 डिग्री है, sin 2 थीटा यानी 120 लगाएंगे, इससे बेहतर है कि एक बार cos और एक बार sin में किसका वैल्यू रख देंगे, 60। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है क्या, इसी तरह का अगला क्वेश्चन देखिएगा, या यानी कि अब आप खुद से बनाइएगा, ऊपर से लेकर के 32 से लेकर के आप बना सकते हैं 45, आगे बात समझ में, 32 से 45 तक आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या कि अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टल, वो सब बता दिया आप, टाइम टू रीच द ग्राउंड t = 2 लगता है, ठीक। तो ये बेसिक फंडामेंटल फार्मूला यही सब है, ये फंडामेंटल फार्मूला को आपको क्या रखना है, कोई दिक्कत, क्लियर समझ में आ गया क्या, ठीक है। तो ये बेसिक प्रोजेक्टाइल मतलब जब प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से होता है, ठीक है, एकदम आसान वाला, जो सबसे आसान वाला टाइप, एक तरह से कहा जाए कि सबसे आसान वाला टाइप यही वाला, ठीक है, बेसिक प्रोजेक्टाइल। ये सारे फार्मूला आपको क्या रखते हैं, याद रहेगा ना, आगे बात इसको आप याद